दोस्तों, मुंबई से गोवा ट्रिप प्लान्स को लेकर बॉलीवुड में कई मूवीज बनाई गई हैं। अमिताभ बच्चन और अरुणा ईरानी की बॉम्बे टू गोवा हो या आमिर खान, अक्षय खन्ना और सैफ अली खान की दिल चाहता है, इन सभी फिल्मों को देखकर मुंबई से गोवा जाने का सफर मजेदार और सुंदरता से भरा मालूम पड़ता है। लेकिन रियलिटी इससे अलग है। फिलहाल मुंबई से गोवा जाने का सफर वास्तव में इंग्लिश शब्द सफर के जैसा है। इन दो लोकेशंस के बीच यूं तो कई रोड्स हैं, लेकिन इन रूट से वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। इन्हीं दोनों जगहों को नेशनल हाईवे 66 भी जोड़ता है, जो फिलहाल सैकड़ों जगहों पर बने हुए गड्ढों का शिकार है। 2011 में मुंबई से गोवा के बीच इसी नेशनल हाईवे को एक्सपेंड कर 4 लेन बनाने के प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसे मुंबई गोवा हाईवे भी कहते हैं, बट रियलिटी ये है कि नेशनल हाईवे 66 के इस स्ट्रेच का काम 11 साल बाद भी पूरा होने के आसपास नहीं है। आज हम इसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। इसके रूट्स, बजट से लेकर बनने के बाद टूरिस्ट, सिटीजन्स, कम्यूटर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर होने वाले इम्पैक्ट को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेशनल हाईवे 66 4 स्टेट्स यानी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला को जोड़ता है। यही कारण है कि वेस्टर्न घाट्स का ये एक मुख्य हाईवे बना हुआ है। ये नवी मुंबई के पास पनवेल से शुरू होकर पेन, महाड, चिपलुन, लांजा, राजापुर, कांकावली, कुडाल, सावंतवाड़ी, पणजी, कारवार, उडुपी, मैंगलोर, कसरगोड, कन्नूर, इडापल्ली और तिरुवनंतपुरम को टच करते हुए इंडिया के सदर्न एंड यानी कन्याकुमारी में टर्मिनेट होता है। इस हाईवे के मुंबई गोवा स्ट्रेच पर कई कारणों से 2 लेन से 4 लेन वाइड करने का एक प्रोजेक्ट डिले होता आ रहा है। 2011 में वाइडन करने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद से प्रोजेक्ट स्लो पेस से चल रहा है। आज 11 साल बाद भी इसके कंप्लीट होने को लेकर सवाल खड़े होते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट को एक एफिडेविट में प्रॉमिस किया था कि NH 66 पर मुंबई से गोवा का यह स्ट्रेच दिसंबर 2019 तक पूरा हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर दिसंबर 2022 की एक नई डेडलाइन तय की गई, पर अब यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने रिसेंटली कहा कि ये नया रोड 2 साल में कंप्लीट होगा। महाराष्ट्र पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर अशोक छावन का कहना है कि ये मई 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट लैंड एक्विजिशन के कॉम्पनसेशन को लेकर कई बार ये प्रोजेक्ट डिले होता आया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब मुंबई गोवा स्ट्रेच पर इस प्रोजेक्ट के 11 पैकेजेस पर 67% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। हालांकि इंदापुर, वाटपाले, परशुराम घाट, अडावली, संगमेश्वर टू लांजा जैसे कुछ हिस्से अब भी रुके हुए हैं। इस स्ट्रेच की ओवरऑल लंबाई 471 किलोमीटर्स है, जिसमें से 277 किलोमीटर से ज़्यादा का एक्सपेंशन 4 लेन में हो चुका है। दोस्तों, ये रोड आने वाले 1.5 से 2 सालों में कंप्लीट हो सकता है, पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इसके कंस्ट्रक्शन के बाद कितने फ़ायदे होने वाले हैं और इसका बजट कितना है। इन सवालों के जवाब को हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। मुंबई से गोवा के बीच NH 66 को 4 लेन तक एक्सपेंड करने का करंट बजट ₹13,391.93 करोड़ है। प्रोजेक्ट के लिए अब तक 1,07,345 पेड़ों को काटा गया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक ज़रूरी प्लांटेशन का केवल 26% प्लांटेशन किया गया है। ये 26% करीब 1,37,743 प्लांट्स हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो एक्सपेंशन के साथ नए रोड पर कई सुविधाएं मिलेंगी। NH 66 की टोटल लेंथ यानी 1270 किलोमीटर में से 482 किलोमीटर महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। मोस्टली ये पूरा ही नेशनल हाईवे वेस्टर्न घाट्स के मेस्मराइजिंग लैंडस्केप से होते हुए निकलता है। कंप्लीट होने के बाद इस रोड पर ट्रक्स के लिए ले बाय लेन्स, बस शेल्टर्स, रेस्ट एरियाज, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज और टोल प्लाजास के नज़दीक पब्लिक टॉयलेट्स होंगी। रोड पर मुंबई से गोवा के बीच 6 टोल प्लाजाज होंगे, 9 फ्लाईओवर्स होंगे और 77 अंडर पासेस बनाए जा रहे हैं। बॉक्स कल्वर्ट्स के प्रोविजन के साथ वाइल्ड एनिमल्स के मूवमेंट को भी भविष्य में सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। इसी के साथ साथ फिलहाल मुंबई से गोवा जाने में
13 घंटों का वक्त लगता है। इस रोड के बनने के बाद ट्रैवल टाइम घटकर 7 से 9 घंटे रह जाएगा। ट्रैफिक कंजेशन वाइडनिंग के कारण कम होगा और करंटली होने वाले एक्सीडेंट्स में सिग्निफिकेंट गिरावट होगी। कुछ स्ट्रेचेस में जहां 4 लेन एक्सपेंशन हो चुका है वहां एक्सीडेंट्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस रोड पर सालाना 1000 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। केवल 2015 में 1088 एक्सीडेंट्स में 174 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। जिन स्ट्रेचेस में काम पूरा हो चुका है, एक्सीडेंट के नज़रिए से पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के मुताबिक 2020 में केवल 210 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए। यह हाईवे के पार्शियल कंप्लीशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दोस्तों, सालों से शुरू हुए काम अब तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। हम कुछ स्ट्रेचेस पर हुए कंस्ट्रक्शन पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि दिक्कतें कहां आती हैं। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में NHAI द्वारा पलास्पे से इंदापुर के बीच 84 किलोमीटर का सेक्शन 4 लेन में बिटुमिनस रोड के रूप में बनाना था। इस हिस्से का काम 2012 में शुरू हुआ था, जिसे 2014 तक कंप्लीट हो जाना था। लेकिन करीब 540 करोड़ रुपीस लागत के बाद भी अब तक इस स्ट्रेच में केवल 89% के करीब काम पूरा हुआ है। NHAI के जनरल मैनेजर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रशांत फेगड़े ने इस लंबे डिले को लेकर कई रीजंस बताए हैं। उनके मुताबिक यूटिलिटीज को शिफ्ट करने में डिले, द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWL द्वारा इको सेंसिटिव करनाला जोन के क्लियरेंस में डिले और फंड्स की कमी मेजर रीजंस रहे हैं। भारी बारिश और हैवी ट्रैफिक के कारण जहां काम रुका हुआ है, वहीं कई सेक्शंस में वाटर लॉगिंग और पॉट होल्स की प्रॉब्लम आती है। इसलिए NHAI ने अब डिसाइड किया है कि इस पूरे लेन को कंक्रीट का बनाया जाएगा। इसके मायने ये हैं कि फ्रेश टेंडर निकालना होगा, जिससे 2024 तक डिले होगा। अगला स्ट्रेच है इंदापुर से जरब के बीच 355 किलोमीटर का। इसमें भी डिले हो रहा है। इस स्ट्रेच से रायदाग, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स जुड़ रही हैं। ये NHAI के अंडर में नहीं बल्कि स्टेट PWD के अंडर में है। पूरे 355 किलोमीटर के हिस्से में से केवल 209 किलोमीटर ही कंप्लीट हुआ है। इसकी डेडलाइन दिसंबर 2022 थी, पर 1 साल एक्सटेंड किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस रोड के डिले पर फाइल की गई पिटीशंस को लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वार्निंग देते हुए कहा था कि जब तक मुंबई गोवा हाईवे कंप्लीट नहीं हो जाता, इस रोड पर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसी रोड के पैरेलल एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रपोज किया था, जिसका बजट ₹70,000 करोड़ है। हालांकि हाई कोर्ट की वार्निंग के बाद पहले मुंबई गोवा हाईवे कंप्लीट किया जा सकता है। दोस्तों, ये रोड अब धीरे धीरे कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। आने वाले कुछ सालों में ये पूरा हो सकता है। इसके बाद आप मुंबई से गोवा के अपने प्लान को पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुंबई गोवा 4 लेन हाईवे की। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।